औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीते रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया की भलाइयाँ और बरकतें अता फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। बस हल्की फुल्की कभी ना कभी तबीयत तो चलती है, वो तो उम्र का तकाजा भी तो होता है ना कुछ। बाकी आपकी दुआ है, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद करता हूँ आपने कोई यू टर्न ले लिया होगा। सर, यू टर्न किस हवाले से? भाई पेपर होंगे ना 25 से मिड टर्म, तो कोई यू टर्न ले लिया या नहीं लिया? अभी तक वैसे ही उसी रविश पे चल रहे हैं, उसी रास्ते पे चल रहे हैं, उसी गली में जा रहे हैं जिस गली में पहले जा रहे थे। अगर अभी भी उसी रास्ते पे हैं तो रास्ता बदलने बेटा। और आज तो फैसला कुन घड़ी है। आज पता चल जाएगा कि आप मंडे से आ रहे हैं फिजिकल या फिर ऑनलाइन। और अगर आप मंडे से ऑनलाइन आ रहे हैं तो हो सकता है फिर 25 को ऑनलाइन ही पेपर स्टार्ट हो। वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चों को। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, रास्ता सही हो चुका है। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। ओके। चलें, बहरहाल प्यारे बच्चों, आज हम सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 3 पर अटैम्प्ट करना शुरू करेंगे। कल के लिए मैं आप तमाम लोगों को थैंकफुल हूँ कि आप सब लोगों ने प्रॉपर, कुछ लोगों ने रफ अंदाज में भी काम किया, लेकिन बहरहाल काम किया, चीज़ें भेजी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग सुबह एक्टिव हो के इस तरह बहुत मजबूरी में ही सही लेकिन काम कर रहे हैं। और ये एक अच्छी साइन है कि आप अपनी पढ़ाई को, आप अपनी स्टडीज़ को उसी तरह कंटिन्यू कर रहे हैं जैसे करना चाहिए, जो इसका सही अंदाज है। सिर्फ स्क्रीन के सामने सिर्फ मोबाइल लेके बैठ जाना पढ़ाई नहीं है, बल्कि उस काम को साथ साथ परफॉर्म करना। वालेकुम अस्सलाम। अलीफा, आपने फिर कल छुट्टी कर ली थी बेटा। तो बस कोशिश ये होनी चाहिए आप लोगों की कि आप जो है ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं बस अब इस वक्त में कीजिए। और चलें, क्वेश्चन नंबर 15 हम शुरू करते हैं पढ़ना। क्या है ये? सबसे पहला सवाल आपका ये होता है आमतौर पर, ये क्या पढ़ा रहे हैं आप हमें सर? तो याद रहे, ये पीरियोडिक सिस्टम के अंदर आने वाला एक मेथड है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं सर पीरियोडिक सिस्टम में आने वाला मेथड है। बेटा, आपने फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज मेथड आपने पढ़े। कहाँ पढ़े? पीरियोडिक में भी पढ़े और परपेचुअल में भी पढ़े। पीरियोडिक और परपेचुअल में फीफो और लीफो इतने छोटे छोटे मेथड्स हैं कि उसके लिए फीफो से अलग सवाल और लीफो से अलग सवाल नहीं आता। सवाल एक ही होता है, उसी डेटा के साथ वो कहता है एक बार फीफो से काम करके दिखा दो, एक बार वेटेड एवरेज से काम करके दिखा दो। क्या ख्याल है? तो प्यारे बच्चों, फिर ये क्या कोई नया सिस्टम पढ़ा रहा हूं? नहीं, ये जो मेथड पढ़ा रहा हूं इसका सवाल आमतौर पे फीफो लीफो के मुकाबले में डेटा के लिहाज से अलग होता है ये पीरियोडिक सिस्टम के अंदर ही। सर हमें कैसे चलेगा ये पीरियोडिक सिस्टम के अंदर है?
आप खुद देख लें पूरे महीने पूरे साल में कितने का सामान बेचा, कितने का खरीदा, कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ। वालेकुम अस्सलाम हमसे साहब, वालेकुम अस्सलाम एहसन साहब। आज लेट हुआ जुम्मे को आप लोग हैं, चलें बहरहाल। तो प्यारे बच्चों, ये जो हम क्वेश्चन पढ़ने लगे हैं ये पीरियोडिक सिस्टम के अंडर में ही आता है, और इस बात की दलील ये है कि क्यू ट्रेडर्स आपको ये तमाम इन्वेंट्री से रिलेटेड बातें बता रहा है दिसंबर 31, 2016। इसका मतलब है ये तो ऑलरेडी सारा डेटा दिया हुआ ही कब है, दिसंबर 31, 2016, यानी ईयर एंड पर, साल के दौरान कब कितने का खरीदा, कब कितना बेचा, कितने रुपए में बेचा, सारी इंफॉर्मेशन आज कुछ भी नहीं है। बल्कि आज तो सवाल का डेटा बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज से नजर आ रहा है। तो बस आखिरी बार कह देता हूँ, अल्लाह करे आपको मेरी बात समझ भी आ जाए और आप कोशिश भी करें समझने की। देखो, पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, ये हम कोई नया सिस्टम नहीं पढ़ रहे। इट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पीरियोडिक सिस्टम, राइट। सर फिर ये अलग से क्यों पढ़ा रहे हैं? जब आप पीरियोडिक का ये सवाल पढ़ा रहे थे, ये वाला पहला, दूसरा, तीसरा पीरियोडिक का ये जो आपने पढ़ाया, आप यही पढ़ा देते, फीफो वेटेड एवरेज के नीचे ही पढ़ा देते जनाब लोअर कॉस्ट और मार्केट, लोअर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू मेथड। तो अगर हम यहाँ पढ़ा देते तो ये सवाल का डेटा डिफरेंट अंदाज से दिया हुआ है। इस डेटा की मदद से क्वेश्चन को फीफो और वेटेड एवरेज मेथड से ही अटेम्प्ट किया जा सकता है। बट जब हम पीरियोडिक सिस्टम के तहत कौन से मेथड को स्टडी करते हैं, लोअर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू मेथड, सही है, लोअर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू मेथड, तो हम सवाल के डेटा का अंदाज ही बिल्कुल डिफरेंट देख रहे हैं। आप चेक करें, वहां खरीदने बेचने की बातें हो रही थी, यहां खुद बता रहा है कि दिसंबर 31 पर हमारे पास इतना सामान बचा हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे चलूं? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, खुदा न खास्ता? अच्छा, अल्लाह मेरे मालिक, भाई सो तो नहीं गए? वहां कहती हैं लॉस कंडीशन में यूज करते हैं। नहीं, इन्वेंट्री की वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती ना बेटा मेरा बच्चा, इन्वेंट्री की वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती मेरा बच्चा। इन्वेंट्री की वैल्यू तो, सर बड़ी मोहब्बत हुज़ैफा भाई आपकी, सर आप हमारी बात का पास रख लेते हैं, खुश रहिए, हमारी दुआएं आपके साथ। अच्छा जी बच्चों, अब आइए सवाल को देखते हैं जरा है किस तरह से सवाल। क्यू ट्रेडर्स आपको अपनी इन्वेंट्री की डिटेल दिसंबर 31, 2016 यानी ईयर एंड पर ही प्रोवाइड कर रहा है। क्यू ट्रेडर्स आपको बता रहा है कि उसके पास दिसंबर 31 को इन्वेंट्री की से रिलेटेड ये डिटेल्स हैं। अगर आप देखें तो डिटेल किस तरह से, इनकी कैटेगरी बनी हुई है 3, और आपको हर कैटेगरी में कहीं 2 और कहीं 3 आइटम्स नजर आ रहे हैं। अगर आप गौर कर रहे हो, कैटेगरी ए में आपको आइटम नजर आ रहे हैं 3, और हर आइटम की अलग अलग तादाद मौजूद है हमारे पास। हमारे पास कैटेगरी ए में जो आइटम 1 है, इसके हमारे पास कितने पीस मौजूद हैं, कितने यूनिट्स मौजूद हैं, 200, वेरी गुड, 200। और हर यूनिट की कॉस्ट पर यूनिट का मतलब क्या होता है कि हर यूनिट हमने खरीदा है 120 रुपीज ईच, राइट। अच्छा, अब ये 120 कौन सी प्राइस है? ये है प्यारे बच्चों कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। ये है कॉस्ट प्राइस, यानी जिस प्राइस पर हमने परचेज किया। ठीक है मेरा बच्चा सर फिर ये आगे क्या दी हुई है? मार्केट प्राइस पर यूनिट। ईयर एंड पर, साल के आखिरी दिन, हमारे पास जो यूनिट बचे हुए हैं वो गिवन है। सर क्या प्यारा सवाल है माशाल्लाह, खुद ही बता दिया एंड पर कितने यूनिट बचे हुए। जी हाँ, बोल रहा है हमारे पास कैटेगरी ए और उसके अंदर आइटम नंबर 1, उसके अंदर 200 यूनिट बचे हैं। तो ये कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया हुआ है? जी सर, बात यह है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जहां इन्वेंट्री किसी एक पर्टिकुलर शय का नाम नहीं, बल्कि वो बहुत सारी चीज़ों का कारोबार कर रहे हैं।
इसकी बेहतरीन मिसाल आपको मिलती है इम्तियाज़ जनरल स्टोर में, चेज़ में, नाहिद में, हाइपर में। आपको मतलब ये कि एक ही बिजनेस में तरह तरह की प्रोडक्ट होती हैं अली रज़ा साहब, तो वहाँ पर वो अपने बिजनेस को क्या करते हैं, वो कैटेगराइज कर देते हैं जनाब। जैसे कि अगर आप ये देखें क्वेश्चन 16, ये पढ़ने से आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। क्यों सर? सुने सुने नाम है, सुने सुने नाम है, नहीं समझ आ रहा तो बोल दीजिए, वरना इजाज़त दे दीजिए कि मैं आगे बढ़ जाऊँ। शुक्रिया। ठीक है, तो भाई कैटेगरी बनाने से चीज़ों को बाइफरकेट करके चीज़ों को आसानियाँ हासिल होती हैं, वरना कोई भी अपना काम क्यों बढ़ाए। सही है, तो आज आइटम 1 की 200 यूनिट्स हैं, और वैसे हमने ये 120 रुपीज़ का ख़रीदा था, लेकिन आज मार्केट में हमारा ये एक यूनिट कितने रुपए का है इस वक्त दिसंबर 31 2016 को। यानी अब अगर आज मैं ये खरीदने जाऊं तो ये 120 वाला यूनिट मुझे मार्केट में 110 रुपीज़ का मिल रहा है। सर तो हमने ज़्यादा का क्यों लिया भाई? जिस वक्त हमने ख़रीदा उस वक्त रेट ज़्यादा थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब मार्केट में रेट कम हो गए, कभी कम होते हैं और कभी बढ़ भी जाते हैं। खैर पाकिस्तान में तो माशाल्लाह सिर्फ बढ़ते ही हैं। क्या ख्याल है? जी जी, वो तो कोई भी मसला हो अली रज़ा भाई, डिमांड ज़्यादा हो कम हो, हमें तो उससे कोई मसला ही नहीं है। हम तो सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि एक चीज़ की कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिस पर हमने उसे परचेज किया था। जी बिल्कुल सही फरमा रही हैं बेटा आप। और जी सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम बनीन बेटा, गलत बात है मेरा बच्चा है। अलार्म सही से लगाना चाहिए ना, प्रॉपर, और अलार्म ऐसा लगाना चाहिए जो बजे तो घर में 4-5 लोग तो उठ ही जाएं कि भाई आखिर क्या मामला है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपसे सॉरी नहीं करवाना चाहते बिल्कुल भी। चलें अब ज़रा देखें, तो इसका मतलब है इसी तरह कैटेगरी 2 में हमारे पास 300 यूनिट है, हर यूनिट 80 रुपीज़ का है। ये 80 रुपीज़ परचेजिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है जिस पर हमने उसे ख़रीदा था। और आज अगर हम शॉपकीपर से यही यूनिट ख़रीदने जाएं तो अब हमें कितने रुपए में देगा? पार्टिसिपेट कर लीजिए, आपका शुक्रिया होगा बहुत। इससे ज़रा मुझे एहसास होता है कि आप मेरे साथ हैं। आपका एक मैसेज लिख देने से आपकी शान में इंशाल्लाह इजाफा ही होगा, हमारी दुआओं से आपकी शान कम नहीं होगी। कोई 110 लिख के भेज रहा है मुझे, अल्लाह माफ़ करे भाई। 80 वाला यूनिट देख रहा हूँ, कैटेगरी 2 है, आइटम 2 है, 300 यूनिट्स हैं, 80 रुपीज़ का एक था और अब मार्केट में 85 का है मेरे भाई। अलिफिया ने भी 110 लिख के भेज दिया, अली रज़ा ने भी 110 लिख के भेज दिया। चलें बहरहाल आपने लिख के भेजा, मैं शुक्रगुजार हूँ। यकीन करें आपने लिख के भेजा, यही मेरे लिए किसी क्या बोलूँ मैं कि बस आपने लिखा, ये बहुत शुक्रिया। आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो इस तरह मुझे पता चल रहा है कि आप कुछ ना कुछ एफर्ट कर रहे हैं। शुक्रिया। अच्छा बस अब मेरा ख्याल है मैं ए के अंदर मजीद आइटम को ना पढ़ूँ, बी को और सी को ना पढ़ूँ, क्योंकि डेटा तो एक ही तरह का है। सर ये दो दो प्राइस का क्या मतलब है? ईयर एंड पर हमने अपने सामान, हमने अपनी मर्चेंडाइज जो हमारे पास बची हुई हैं, उसकी दो तरह की प्राइस उसने हमें क्वेश्चन में दी है। और ये पीरियोडिक सिस्टम के अंडर मेथड हम अटेम्प्ट करने लगे हैं जिसका नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन बाय लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। मेरा ख्याल है मैं आपको ये, वैसे तो आप सारे चैंपियन हैं माशाल्लाह, लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैं भी अपने तरीके से उसको पढ़ने का अंदाज बता दूं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन आज हो रही है, लोअर होगी या तो कॉस्ट यानी आपने लोअर कॉस्ट लेनी है या लोअर क्या चीज लेनी है? मार्केट वैल्यू। तो ये प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट के तहत आप वो सामान जो आप ज्यादा में भी खरीद के लाए थे, आज आप उसे अपनी बुक्स में कम का लिखेंगे ताकि आप अपने आप को जितना ज्यादा फ्यूचर के नुकसान से बचा सकते हैं बचा लें, सिक्योर कर लें, सेफ कर लें अपने आप को। बेशक आपने ये सामान 120 का खरीदा था, लेकिन अब अगर ये मार्केट में 110 रुपीज का है तो आप अपनी इन्वेंट्री को 110 से ही लिख के दिखाएं। इस तरह आपकी इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड नजर नहीं आएगी, इस तरह आपकी इन्वेंट्री एक्चुअल नजर आ रही होगी इस वक्त मार्केट कंडीशंस के मुताबिक, मार्केट के हालात के मुताबिक। प्यारे बच्चों
उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। फाइनली अब हम रिक्वायर्ड पढ़ रहे हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। बेटा ओरिजिनल कॉस्ट से तब करना है अस्मा जब ओरिजिनल कॉस्ट मार्केट प्राइस के मुकाबले में कम हो, और मार्केट प्राइस से तब करना है जब मार्केट प्राइस कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस से कम हो। यानी दोनों में से जो वैल्यू होगी कम, हम अपनी इन्वेंट्री को वो वाली वैल्यू असाइन करेंगे। जी बेटा इसके ऊपर एक तवील गुफ्तगू है हरीम। इसके अंदर यही एक मसला है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लैश होते हैं, लेकिन क्योंकि प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट अलाउ कर रहा है तो प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट लग रहा है। एट अ टाइम इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट अलाउ हो रहे होते हैं, कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी लगता है, तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम कहते हैं, तो इसीलिए हमने फीफो और लीफो पढ़ाना हरीम। अगर सिर्फ प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया जाए तो फिर फीफो लीफो खत्म हो जाएगा, क्या कहती हो, है ना। तो बेटा इल्मी गुफ्तगू है ये जो आप कर रही हो मेरे साथ। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे क्लास में जो इस तरह की इल्मी गुफ्तगू करते हैं। मेरी खुश नसीबी है कि आप जैसे स्टूडेंट मेरी क्लास में आ जाते हैं तो मुझे कहने का मौका मिल जाता है और रिफ्रेशर हो जाता है मेरा, वरना ये बातें बहुत कम लोग पूछते हैं। आप यकीन करें अगर हम इसको रेगुलर टॉपिक के तौर पर पढ़ रहे होते हैं ना हरीम, तो चले मैं आपको यकीन दिलाने के लिए एक चीज़ शेयर करता हूँ आपसे। शायद आपको लगे कि हाँ भाई सर जो है वो सिर्फ लंबी लंबी हवाओं में बातें नहीं करते, बल्कि सर जो हमें बताते हैं उसमें कहीं ना कहीं सदाकत भी होती है, और वो सदाकत आपको नज़र आएगी कैसे, बताता हूँ। रुकें, मैंने एक डॉक्यूमेंट रखा हुआ है जो मैं बच्चों से एडिशनल शेयर करता हूँ, और वो डॉक्यूमेंट मेरा कहाँ है जनाब जनाब जनाब, बस 2 मिनट दीजिएगा। सेकंड ईयर थ्योरी, शायद यही है। देखिएगा ये डॉक्यूमेंट खुला है, ठीक है। देखिए हम बच्चों को ये सब पढ़ाता हूँ मैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पीरियोडिक के, परपेचुअल सिस्टम के एक्सप्लेनेशन, फिर फीफो मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, लीफो हमने पढ़ा नहीं है, वेटेड एवरेज मेथड, सही है। इसी तरह ये देखिए रोल ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इन इन्वेंटरी वैल्यूएशन, इल्मी गुफ्तगू है ये जो हरीम मेरे साथ एक छोटे से मैसेज पे फरमानी थी। सिर्फ उन्होंने इतना सा जुमला लिख के भेजा और उसमें उन्होंने पूरे दरिया को मोजे में नहीं कूजे में बंद कर दिया, सही है। आवाज़ स्लो हो रही है मेरी? क्या मेरी आवाज़ स्लो आ रही है बच्चों आप लोगों को? मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को। हाँ मैं थोड़ा सा हल्का बोल रहा हूँ यार, अब सर में दर्द हो रहा है ना आज थोड़ा, पता नहीं क्या मसला है। क्या मसला नहीं है, बस वो मुझे जो है ये माइग्रेन रहता है, आपको तो पता ही है। आप भी जानते हैं आपके टीचर जो हैं वो किन किन बीमारियों में मुब्तला हैं, इसीलिए बस दुआ किया करें। हाँ जी, तो मैं अर्ज ये कर रहा था अली रज़ा भाई, बस बेटा क्या करें, अब हम लोगों का काम यही है, सारे मर्दों का काम यही होता है कि वो काम 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 दिन रात करें काम। चलें, रोल ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मैं इसको पढ़ नहीं रहा हरीम क्योंकि बेटा ये बहुत इल्मी गुफ्तगू है और इसको इस वक्त करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये वैसे ही बेचारे इस वक्त सो रहे हैं सारे, यकीन करो ये और सो जाएंगे। तो बेटा अगर दिल चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बोलो तो मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, लेकिन इसको अभी नहीं हरीम, बेटा इसको पढ़ लेना तुम पेपर्स के बाद। अगर तुम आगे अकाउंटेंसी की तरफ जाना चाहती हो, प्रोफेशनल अकाउंटेंसी की तरफ जाना चाहते हैं आप में से जो भी बच्चे, मैं उनसे ये शेयर कर दूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं गूगल क्लासरूम पे भी डाल दूंगा। लेकिन बेटा इसको अभी ना पढ़ना मेरा बच्चा, क्या ख्याल है? इसको इन फ्यूचर, सही है, पेपर्स के बाद पढ़ लेना, तो मेरा ख्याल है ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है। सही है हरीम, लेकिन अभी नहीं पढ़ना बेटा, स्क्रीनशॉट तो ले लिया मेरा बच्चा, लेकिन अभी नहीं पढ़ना प्लीज़ इसको, सही है। ओके जनाब, इसको बंद कर दिया मैंने, वापस हम इस शीट पे आ गए। हमें क्या करना है, हमें एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करनी है लोअर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू मेथड के तहत, और इतने तरह से मालूम करनी है। कितनी तरह से?
3 तरह से। अल्लाह, पानी पी लो एक घूंट जरा। अल्लाह ताला रहम फरमाए। बच्चों, मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, फिर आप जल्दी जल्दी अपने पास रजिस्टर में फॉर्मेट बनाओगे अल्लाह के हुक्म से। क्यू ट्रेडर्स, और मैं फॉर्मेट बनाता हूँ, फिर तुम लोग भी बनाना अपने पास, राइट। अल्लाह, सबसे पहले हम एक काम करता हूँ यार, ये कॉलम अगर किसी तरह आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। वीआईपी काम हो जाएगा, वीआईपी। सारे एक साथ ही आएंगे, नहीं अलग अलग आ गए, क्या बात है भाई, छा गए, तो बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, चलिए। थोड़ी सी ज़रा फॉर्मेटिंग सही कर लें इस शीट की। हाँ बेटा, दोनों चीज़ें होती हैं, मार्केट वैल्यू ज़्यादा भी होती है, कम भी होती है मेरा बेटा महा। अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरे मालिक रहम फरमाइए। बेटा ये तो वो कॉलम है जो सवाल में दिए हुए थे, अब मैंने इसके आगे 3 कॉलम और बनाने हैं। क्या टाइम हो रहा है? 8:28 हो रहे हैं, है ना? 8:28 हो रहे हैं। और नाहिल जावेद साहब, आप अब तशरीफ लाएं क्लास में। बेटा मेरी औकात आपके माँ बाप से ज़्यादा नहीं है। जो रुतबा आपके माँ बाप का है ना, सबको बोल रहा हूँ ये, नाहिल जावेद साहब पर्सनल ना लीजिएगा, लेकिन बड़ी काम की बात बोल रहा हूँ। मेरी औकात आपके माँ बाप के बराबर तो नहीं है। अल्लाह ने ये तो कहा है कि पढ़ाने वाले का रुतबा रूहानी माँ बाप का है, लेकिन बेटा आप लोग जुल्म कर रहे हैं। आप हमारी बात तो सुनते नहीं हैं, अपने माँ बाप की ही सुन लीजिए सब लोग। किस मेहनत से वो आपको पढ़ा रहे हैं या किस मेहनत से आप पढ़ रहे हैं, बस लेक्चर नहीं देना मुझे, आपकी मर्जी है। मैं तो बोल बोल के लिटरली थक चुका हूँ ना। आप एहसास नहीं करना चाहते, आप मेरा क्या नुकसान करेंगे, मुझे सिर्फ ये बता के चले जाइएगा कि देखें हमने आपका ये नुकसान किया। आप अपना नुकसान तो कर सकते हैं, मेरा नहीं कर सकते। यहाँ लिखा है इंडिविजुअल आइटम वाइज, ग्रुप और कैटेगरी वाइज, इन्वेंट्री एज अ होल। तो हम एग्जैक्ट यही चीज इंडिविजुअल आइटम वाइज यहाँ पे लिख रहे हैं, और इसको हम कर देते हैं
सिंगल आइटम वाइज। ये हो गया। ये हो गया एज अ होल। ये 3 कैटेगरी बनेंगी प्यारे बच्चों जो मैंने बोर्ड पर इस वक्त बनाई है आपके सामने। और बस अब मैं कॉलम भी बना देता हूँ। कुछ मिस्टेक हुई मुझसे। कॉस्ट प्राइस के अंदर कॉलम है पर यूनिट और यहाँ पर है इसी तरह पर यूनिट या आप फॉर्मेट बना लें, मैं इतनी देर अटेंडेंस मार्क कर लूँगा आप लोगों की। अल्लाह मेरे मालिक रब्बुल जलाल। ओके जी, रसूमात अंजाम दे देते हैं मेरा ख्याल है। रस्मों से तो आप वाकिफ़ हैं माशाल्लाह। ये पीरियोडिक सिस्टम अली रज़ा साहब, शुरू से मैं यही बात समझा रहा हूँ, आपने सुनी नहीं शायद। ये पीरियोडिक सिस्टम है और इसका नाम है लोअर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू मेथड। क्यू ट्रेडर्स बिजनेस का नाम है, दिसंबर 31 2016 है। क्यू ट्रेडर्स computation for cost of ending inventory by lower of cost or market value method। सही है मेरा बेटा? अच्छा जी, इसके बाद थर्ड लाइन में आ जाएगा क्या? For the period ended December 31st 2016। फॉर्मेट रेडी है प्यारे बच्चों, ज़्यादा कुछ मेहनत का काम नहीं है। कैटेगरी ए आइटम 1 2 3, क्वांटिटी 200 300 400, कॉस्ट प्राइस 120 80 70,
110, 85, 75। मेरा नहीं ख्याल कि आपको उसको कुछ मुश्किल लगेगा, अल्लाह के हुक्म से आप इजीली पिक कर लेंगे। चलें जल्दी से शाबाश मुकम्मल करें। सर ये क्या किया आपने? मल्टीप्लाई किया है सीधा सीधा, बस आप भी ऐसे कर दीजिए। मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। भाई किसी को समझना है मैं हाजिर हूँ 10 बार बताने के लिए। आप इसको कॉपी कर रहे हैं मेरे साथ साथ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अगर कॉपी नहीं कर रहे तो फ़ायदा नहीं है कुछ भी। प्लीज़ इसको कॉपी ज़रूर करें। अब मैं अटेंडेंस मार्क करूँगा और हम इधर इसका सब टोटल कर लेंगे, इधर ये सब टोटल आ जाएगा, इधर ये सब टोटल आ जाएगा। एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, और इंडिविजुअल आइटम वाइज में क्या करना है? एक आइटम 1 कॉस्ट के लिहाज से 24 का बनता है, मार्केट के लिहाज से 22,000 का बनता है। विच वन इज लोअर? 22,000। कितना आसान, कितना आसान, कितना आसान। ये हम इन्वेंट्री मालूम कर रहे हैं आइटम वाइज और लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू के जरिए। अगले कॉलम का नाम क्या है? ग्रुप वाइज। तो अब ना 1 कोई ग्रुप है, ना 2 कोई ग्रुप है, ना 3 कोई ग्रुप, बल्कि ये सब ग्रुप ए है, कैटेगरी ए है, तो इसको कैटेगरी वाइज भी कह सकते हैं। सही है, बस यही करना है वहां। अब इन दोनों में कौन सा काम है बोलो? यकीनन आपका जवाब है कॉस्ट प्राइस कम है, तो मैं उसको ग्रुप वाइज में लिख दूंगा 76,000। बताएं मुश्किल लग रहा है सर? फिर एज अ होल में क्या आएगा? जब सबका ग्रैंड टोटल करूंगा, सबका ग्रैंड टोटल यानी बी और सी भी लिख के इसमें टोटल करूंगा। अब आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपने कंप्लीट करके मुझे आज भेजना है लाजमी सब ने। सर कहाँ? वही गूगल क्लासरूम पर। सर कब तक भेज दें? चलें आज टाइम दे देता हूँ आज। सर जी बेटा, जी फरमाइए। सर एक बार सोल्यूशन वाला पेज दिखा दें। ये लें, ये आ गया सोल्यूशन वाला पेज। और यहाँ एज अ होल में क्या आएगा? मैंने कहा जब हम ग्रैंड टोटल करेंगे ना, ग्रैंड टोटल दोनों का, तो हम दोनों कॉस्ट या मार्केट प्राइस में से जो कम होगा वो एज अ होल में लिखेंगे। अब यही सलूक करना है बी के साथ। बी के एक एक आइटम को देख के यहाँ लिखेंगे, बी के सब टोटल को ग्रुप वाइज में लिखेंगे, फिर सी एक एक आइटम को आइटम वाइज में, फिर ग्रुप वाइज में ग्रुप का जो छोटी अमाउंट है लोअर अमाउंट है, और एज अ होल में क्या आएगा? सबसे तीनों के ग्रैंड टोटल में से जो लोअर अमाउंट है। अच्छा जी, अब मैं अटेंडेंस मार्क करता हूँ। सर 4 मिनट रह गए। जी सर, अली रजा साहब फरमाए। जी अली रजा साहब फरमाइए। सर ये लोअर वैल्यू क्यों लिखी है ग्रुप प्राइस में, बड़ी वाली क्यों नहीं लिखी मार्केट प्राइस? सर मेथड का नाम बताएं। सर सही है, वो समझ आ गया। शुक्रिया। अल्लाह अकबर। कल वाला क्वेश्चन भी आज सेंड कर दूँ कल। हुसैन साहब आपने मुझे ये बात बताई नहीं, अब फायदा नहीं है कोई। मैं मार्किंग कर चुका हूँ कल, आपको पता होगी ये बात।
3 मिनट रह गए, अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ। अपने नाम, जब मैं आपका नाम लूँ तो लाजमी अटेंडेंस लिख के भेजिएगा प्लीज, लाजमी। ओके जी, आजिम शौकत साहब। एहसन अली, एहसन मोमिन, एहसन अली हैं क्लास में, सो रहे हैं? अलिफिया, एहसन तुम्हारी एब्सेंट मार्क कर दूं, मेरा ख्याल है तुम सो रहे हैं। राज, आलियान, अमसल, अंजी अब्दुल करीम। अच्छा बच्चों, अगर खत्म हो जाए मीटिंग तो सिर्फ वही बच्चे रीज्वाइन करें जिनके अटेंडेंस मार्क नहीं हुए। सही है? अंजी अब्दुल करीम के बाद अंजी सलीम, अनमोल, अरीबा, अशकान, अस्मा, बनीन, बिस्मा, बिस्मा। हेलो सर। 3 दिन, बिस्मा 3 दिन से पढ़ने आओ। कितनी गलत बात है ना? बिल्कुल सीरियस नहीं ले सर रहे। जी सर, फरमाएं। सर ये मैसेज सेंड नहीं हो रहा मेरा, मेरी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है। सर क्यों सेंड नहीं हो रहा? जिस वक्त मैं आपका नाम ले रहा था उसी वक्त अनम्यूट कर लेते। बहरहाल छोड़ दें। परवा अब्बास, परेशान नहीं। अफसा, मानिया एज यूजुअल एब्सेंट। हरीम, कल छुट्टी कर ली तुमने। हर्षा, जिन बच्चों की अटेंडेंस मार्क हो गई है वो मीटिंग को रीज्वाइन नहीं करेंगे। हर्षा नहीं है आज। हसन अहमद जाहिद, हसन अहमद जाहिद साहब, फिर कल आपने छुट्टी कर लिया। खुदारा थोड़ा सा संभल जाए भाई। हसनैन करीम, हसन, हसन तुम भाई रेगुलर हो जाओ यार, खुदा का वास्ता। पिछले 3 दिन से तुम छुट्टियां कर रहे हो और कल मीटिंग में जो है ना ऑनलाइन तुमने कनेक्ट करना है अपने वालिद या वालिदा को। टाइम दिया हुआ है मैंने, मिल गया है तुम्हें वो? शुक्रिया। हुसैन रजा काजमी, हुजैफा, इलियान, इंसिया, इस्माइल, लकी जुबैर। चले एक पेज तो हो गया। महावसीम, मरियम मंसूर, मासूमा, मिदहत, मुफद्दल, मोहम्मद आजिम खान, मोहम्मद अली रजा,